अगर आप सोच रहे हैं कि आप कलयुग में रह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये बिल्कुल झूठ है। आप कलयुग में नहीं बल्कि घोर कलयुग में रह रहे हैं। ऐसा घोर कलयुग जहां चोरों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। पहले चोर मोहल्ले की आंटी की छत से जूते और गहने चुराते थे, फिर बैंकों पर नजर डाली, लेकिन अब चोरों ने सीधे दुनिया के कर्ता धर्ता के घर में ही सेंध लगा दी। सही सुन रहे हैं भाई साहब। अयोध्या तो आप सभी जानते होंगे, जहां प्रभु श्री राम जी विराजमान है, वही चोरों ने अपना स्टार्टअप खोल लिया। भगवान के घर में ही चोरी, मतलब यमराज की वीटो पावर और चित्रगुप्त के बही खाते का चोरों को बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। मतलब कलयुग के चोरों को ना तो कानून का डर है और ना ही भगवान के डंडे का। जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 की स्पेशल पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार राजपूत। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आस्था का चढ़ावा चल रहा था, लेकिन कुछ हाथ भक्तों की जेब से निकले पैसों को सीधे अपनी जेब में शॉर्टकट तरीके से डाल रहे थे। मामला इतना गंभीर और मजेदार हो चुका है कि यूपी सरकार को एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ गई। अब एसआईटी वाले मंदिर भजन नहीं बल्कि चोरों की कुंडली गा रहे हैं। अब जरा इससे विस्तार समझते हैं, चोरों की लीला खुली कैसे। जून की शुरुआत हुई थी, सुहावना मौसम था। एक नए नवेले कर्मचारी महोदय को लगा कि दान पात्र में रखे नोटों के बंडल अकेले बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने प्यार से नोटों का बंडल उठाया और छुपाने लगी। उन्हें लगा ऊपर सिर्फ राम जी देख रहे हैं जो दयालु है, माफ कर देंगे। पर वो भूल गए हैं कि कलयुग के राम मंदिर में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी भी लगा है। कैमरा घूमा, कर्मचारी पकड़ा गया और रायता फैल गया। और इस रायते में तड़का लगाने पहुंच गए मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महापाल सिंह जी। उन्होंने आकर वो बम फोड़ा है कि बड़े बड़े ट्रस्टी हिल गए। अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं, हुजूर ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो 2020 से 21 में चल रही है। यानी जब हम और आप कोरोना में ताली और थाली बजा रहे थे, तब वहां कोई नोटों की ताली बजा रहा था। वहीं उन्होंने ट्रस्टियों पर गांधारी बनने का आरोप भी लगाया है कि जिन्होंने सब देखकर भी आंखें मूंद ली। अब बात करते हैं हमारी एसआईटी की। आपको बता दें, एसआईटी ने मंदिर परिसर में मैराथन बैठक की है। पूरे 8 घंटे की जांच, दान पात्रों के फुटेज देखे जा रहे हैं, सेवादारों से पूछताछ की जा रही है, बैंक स्टाफ और कर्मचारियों समेत करीब 40 से 45 लोगों की क्लास लगाई जा रही है। और नतीजा, एक आरोपी कर्मचारी घर से कथा नहीं बल्कि लगभग 2 करोड़ का कड़कड़ाता नकदी बरामद हुआ है। अब बताइए, इतनी बड़ी नकदी तो किसी करोड़पति के घर से भी ना मिले जितनी आगे सेवादार के यहाँ से मिल रही है। इस मामले में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उनके बारे में बात करते हैं। पहला नाम है लवकुश। मंदिर में दान की राशि की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल था। जांच के दौरान इसके पास से बड़ी मात्रा में नकदी करीब 10 लाख रुपए बरामद होने की बात सामने आई है। ये फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। अगला नाम है अनुकल्प मिश्रा। लवकुश का रिश्तेदार और मंदिर का कर्मचारी जो इस हेरा फेरी के संदिग्धों में मुख्य रूप से शामिल था। इसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगला नाम राम शंकर उर्फ तिन्नू यादव। पैसों की गिनती और हेर फेर से जुड़े संदिग्धों में इसका भी नाम शामिल है। इसके बाद करोड़बा अवनीश, ये भी दान पात्रों की राशि से प्रबंधन और गिनती की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। अगला नाम केडी तिवारी। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले सोने चांदी के गहनों और आभूषणों का हिसाब किताब रखने वाले कर्मचारी। जांच एजेंसियां इनके वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की जांच कर रही है। राजेश पाठक, मनीष यादव और ऋतिक सिंह, ये नाम भी शुरुआती जांच और संदिग्ध कर्मचारियों की सूची में सामने आए, जिनकी संपत्तियां और बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें, ये आरोपों के घेरे में आए वरिष्ठ नाम के पूर्व अकाउंटेंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने न्यूज चैनलों के सामने आकर दावा किया है कि उन्होंने पहले भी इस चोरी को पकड़ा था। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों और अनदेखी करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री। महिपाल सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने चोरी की शिकायत चंपत राय से की तो उन्हें पद से हटा दिया गया और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए गए। गोपाल राव, ट्रस्ट के सदस्य, जिन पर पूर्व अकाउंटेंट ने शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। हालांकि चंपत राय और ट्रस्ट के अधिकारियों ने शुरुआत में इन सभी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया था, लेकिन अब पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट की ही सहमति पर एसआईटी जांच की जा रही है। अब जहां पैसा हो, पुलिस हो, वहां हमारे देश का नेता ना हो, ऐसा हो सकता है भला? विपक्ष को तो बैठे बिठाए चुनावी बूस्टर मिल रहा है। वो कह रहे हैं प्रभु के चंदे में भी डकैती। राजनीति इतनी गर्मा गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी जा रही है।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली जा रही है। नेताजी लोग जो है आपस में टीवी में, स्टूडियो में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे चंदा उन्हीं की जेब से गया हो। एसआईटी ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी, यानी अगले 2 हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि इस महाचोरी का असली मास्टरमाइंड कौन है। चलते चलते उन चोरों के लिए बस इतना ही कहूंगा कि भाई साहब, इंसान की अदालत से तो वकील आपको बचा लेंगे, करोड़ों का केस भी मिल गया है तो बेल भी हो जाएगी, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो उसकी आवाज नहीं होगी। और हाँ, कम से कम भगवान को तो बख्श दो। चलिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन 81।